गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिकल देखने वाले हैं विच विल बी आवर प्रैक्टिकल नंबर 8। तो आप ऑब्जेक्टिव जैसा कि देख सकते हैं, टू डिटरमाइन द हाइड्रोलिक कोफिशिएंट सच एज CD, CV, CC फॉर एन गिवन orifice. First of all, we need to understand what are these hydraulic coefficient. That is CD, that is coefficient of discharge. CB is represented as coefficient of velocity and coefficient of contraction is represented as CC for an given orifice. So orifice क्या है? Orifice एक small opening होती है. It can be on the side of the tank or at the bottom of the tank. यानी एक छोटी ओपनिंग होती है जो या तो टैंक के साइड में भी हो सकती है या फिर बॉटम में भी हो सकती है. अब इस ओपनिंग का जो क्रॉस सेक्शन है वो जनरली सर्कुलर रखा जाता है. इट कैन बी ऑफ अदर शेप ऑल्सो, बट जनरली सर्कुलर रखा जाता है. ठीक है, यहाँ पे एक बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कि ओरिफाइस और माउथ पीस में क्या डिफरेंस है. तो ओरिफाइस तो एक ओपनिंग है और जो माउथ पीस है हमारा, ये माउथ पीस एक पाइप का सेक्शन होता है जिसकी लेंथ उस पाइप के डायमीटर से 2 से 3 गुना होती है. इट मीन्स माउथ पीस इज अ section of pipe whose length is 2 to 3 times of its diameter. तो ये जो माउथ पीस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. या तो एक्सटर्नल माउथ पीस होता है, एक इंटरनल माउथ पीस होता है. यानी अगर वही पाइप का टुकड़ा मैं किसी टैंक के साइड में बाहर की तरफ लगाऊं तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल माउथ पीस, और वही टुकड़ा अगर मैं इनसाइड लगाऊं देन दैट टाइप ऑफ माउथ पीस विल बी कॉल्ड एज इंटरनल माउथ पीस. तो माउथ पीस और ओरिफाइस इन दोनों का काम हम लोग डिस्चार्ज या फ्लो रेट फाइंड करने में करते हैं. सो ओरिफाइस इज अ डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इक्विपमेंट यूज्ड. इन इक्विपमेंट यूज्ड यू नीड अ सप्लाई टैंक विथ प्रॉपर फ्लो अरेंजमेंट सो दैट फ्लो कैन टेक प्लेस फ्रॉम टैंक. नेक्स्ट, ओरिफाइस प्लेट जनरली सर्कुलर प्लेट होती है whose diameter will be known to us. Hook gauge होता है so that we can measure the vertical and horizontal distances. एक collecting tank होगा to measure the actual discharge, और एक piezometric tank होगा to measure the head at the center line of the orifice. तो ये जो हमारे equipment है ये हमको ज़रूरत पड़ेगी while performing this experiment to determine the hydraulic coefficient such as CD, CC, CV. ओके, सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है. इस फिगर में आपको एक टैंक दिख रहा है. उस टैंक के राइट हैंड साइड में एक स्मॉल ओपनिंग है जिसमें से वाटर का जेट एक प्रोफाइल बनाता हुआ जा रहा है. अब आप देखिए, हमने इस जो हमारा ओरिफाइस प्लेट है हमने इसकी एक सेंटर लाइन ली है. इस सेंटर लाइन ली है हमने. इससे ऊपर जो हमारा पानी है हमने उसको हेड माना है कैपिटल H, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं. ये है हमारा हेड. तो ये हेड हमारा कहाँ है? जो सरफेस लेवल है, जो हमारे टैंक में पानी का जो टॉप सरफेस लेवल है वहाँ से लेकर हमारे ओरिफाइस प्लेट के सेंटर लाइन तक की डिस्टेंस को हमने कैपिटल H बोला है. ये हमारा हेड है पानी का. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे एक सेक्शन दिखाया है मैंने CC. ये सेक्शन है बेटा वेना कॉन्ट्रैक्टा. ये होता क्या है, जब हमारा जो वाटर है जब फ्लो होता है इस ओरिफाइस प्लेट में से, तो इनिशियली जो हमारी पाथ लाइन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, बट जैसे जैसे फ्लो आगे की तरफ जाता है तो ये पाथ लाइन एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं थोड़ा. तो उस पॉइंट पे जो हमें क्रॉस सेक्शन होता है वाटर का वो मिनिमम मिलता है. तो इस मिनिमम क्रॉस सेक्शन को ही हम, इस प्लेस को ही हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा. यानी सपोज करो हमारा ओरिफाइस की प्लेट का इनिशियल डायमीटर D है, तो इस जगह तो हमारा जो डायमीटर होगा इस जगह वो तो होगा D, बट जो CC है वहाँ पे जो हमारा जेट का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका डायमीटर D नहीं होगा. इट विल बी लेस देन D, और इस क्रॉस सेक्शन को हम बोलेंगे बेटा वेना कॉन्ट्रैक्टा. ठीक है.
इस अब यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी पता लग जाए, एक्चुअल वेलोसिटी, और थियोरेटिकल वेलोसिटी आपको क्लास में करवाया गया होगा, वो क्या होता था, √2gh। h क्या होता था, ये जो h मैंने अभी आपको शो किया है, कैपिटल H। तो थियोरेटिकल वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट। अब ये h कैसे पता लगेगा, ये h पता लग जाएगा हमें पीजोमीटर से, जो हमने पीजोमीटर यूज़ किया है, पीजोमीटर टैंक, ठीक है। तो h फाइंड हो जाएगा, और जब h फाइंड हो जाएगा तो वी कैन कैलकुलेट द थियोरेटिकल वेलोसिटी बाय अज्यूमिंग द फ्लो टू बी आइडियल। तो थियोरेटिकल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज √2gh। तो यहाँ तो वेलोसिटी हमें पता लग जाएगी। अब आप देखिए इस जेट को, देखिए आप इस जेट को ऑब्जर्व कीजिए। इस जेट में एक पॉइंट तो मैंने लिया है वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, एट सेक्शन CC पे मैंने एक पॉइंट लिया है, दूसरा पॉइंट लिया है मैंने P पॉइंट। अब वाटर पार्टिकल वेना कॉन्ट्रैक्टा से फ्लो करके P पे पहुंचा, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की फ्लूइड पार्टिकल ने, वो कवर की x, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है x से, ये देखिए। और जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर की, वो क्या कवर की, y। तो x और y हैं मेरे डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन while मूविंग फ्रॉम वेना कॉन्ट्रैक्टा टू अ न्यू पोजीशन एट P। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और नीचे दिया है एक कलेक्टिंग टैंक। अब हम लोग क्या करेंगे कि पानी नीचे गिर रहा है टैंक में, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे CD। CD होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, विच इज इक्वल्स टू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। थियोरेटिकल डिस्चार्ज कैसे फाइंड करेंगे भाई, डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम किसका मिलेगा मुझे, टैंक में। जो देखो ये जो जेट है मेरा, ये टैंक में ही तो गिर रहा है। एक मेजरिंग टैंक लिखा हुआ है एक जगह, देखो आप, इस मेजरिंग टैंक में पानी गिरेगा। इस मेजरिंग टैंक का सरफेस एरिया मुझे पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, स्केल लेके मैं लेंथ और ब्रेड्थ नाप लूँगा, L और B। और L इंटू B क्या होता है, एरिया। अगर मुझे हाइट पता लग जाए, कितना पानी चढ़ा इस टैंक में, और मैं टाइम नोट कर लूँ कितने टाइम में चढ़ा, तो मुझे H भी पता लग जाएगा, टाइम भी पता लग जाएगा। तो LB इंटू H डिवाइड बाई T इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज। अब ये जो डिस्चार्ज मैंने फाइंड किया है, ये है एक्चुअल डिस्चार्ज। जितना पानी फ्लो हो रहा है इस ओरिफाइस प्लेट में से इन पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज फ्लो रेट, और ये है हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज। ये तो एक्चुअल डिस्चार्ज तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, बट थियोरेटिकल डिस्चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। थियोरेटिकल डिस्चार्ज के लिए डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, Q बराबर A इंटू B। एरिया किसका लेंगे भाई, पानी कहाँ से फ्लो हो रहा है, एक ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग टैंक के राइट हैंड साइड में, उसी को तो ओरिफाइस प्लेट बोला है। और ओरिफाइस प्लेट का मुझे डायमीटर पता होगा, सर्कुलर ओरिफाइस प्लेट है, तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4d²। एरिया पता लग गया। अगर मुझे वेलोसिटी पता लग जाए और मैं एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिल जाएगा, थियोरेटिकल डिस्चार्ज। मैंने अभी आपको बताया था कि थियोरेटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन आपने क्लास में किया होगा। क्या होता है वो, √2gh। तो वेलोसिटी हो गई √2gh, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, थियोरेटिकल एरिया से, विच इज़ π/4d², जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल a से। तो थियोरेटिकल डिस्चार्ज मिल गया मेरे को। क्या मिला, स्मॉल a इंटू √2gh। एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे फाइंड करा था मैंने, LBH डिवाइड बाई टाइम। तो CD फाइंड हो गया। CD क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं जब पुट करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट चीज़ मेरे को क्या फाइंड करनी है भाई, नेक्स्ट चीज़ मेरे को फाइंड करनी है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। थियोरेटिकल वेलोसिटी तो तुमको पता है क्या होती है, √2gh। एक्चुअल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। अब एक्चुअल वेलोसिटी के लिए आप देखिए क्या होगा कि मैं जो मेरा वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला सेक्शन है CC, और जो मेरा दूसरा सेक्शन है एट पॉइंट P पे, इस दोनों जो CC है इस पर मैं वेलोसिटी अज्यूम कर लूँगा। मैं अज्यूम कर लूँगा एक्चुअल वेलोसिटी है कैपिटल V।
अब यहाँ पर न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस क्या होता था डिस्टेंस कवर, यू क्या होता था इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या होता था टाइम, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ए क्या होता था एक्सेलरेशन, इट कैन बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अदर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में भी। और टी क्या होता था टाइम, कितने टाइम में। ठीक है, टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता था डिस्टेंस कवर्ड। तो अब मैं इस इक्वेशन में पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्वेशन लगाऊंगा। पहले लगाऊंगा मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब मेरे बेना कॉन्ट्रैक्टर से पॉइंट पी जाने में डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर ले लूँगा और यहाँ पे वेलोसिटी मैं मान लूँगा v है। सही है, वेना कॉन्ट्रैक्टर पे मैंने मानी है वेलोसिटी v। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है बेटा v, टाइम मान लेता हूँ t है। अब जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क नहीं करता, यानी ग्रेविटी का इफेक्ट ज़ीरो होता है। जब ग्रेविटी का इफेक्ट ज़ीरो होगा तो हाफ ए टी स्क्वायर में मैं ए की वैल्यू क्या कर दूंगा, ज़ीरो पुट कर दूंगा, तो वो अदर वाला क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पास केवल इतनी इक्वेशन बचेगी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस इतनी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में मैं क्या करूँगा बेटा, ये एक इक्वेशन हो गई, इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब मैं दूसरी वर्टिकल प्लेन में इक्वेशन लगाऊंगा। वर्टिकल प्लेन में देखो डिस्टेंस कितनी कवर्ड है, y। वर्टिकल प्लेन में एट वेना कॉन्ट्रैक्टा वर्टिकल प्लेन में वेलोसिटी कितनी है, 0। पहला वाला तो 0 हो गया, प्लस अब पानी नीचे गिर रहा है एट पॉइंट पी पे, देखो पानी नीचे आया, ऊपर से नीचे आया है, तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और किसकी वजह से आया है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आया है, और कर दूंगा टी स्क्वायर। तो अब मेरी नई इक्वेशन क्या बनी वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में क्या बनी, y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। t की वैल्यू क्या थी मेरी, याद करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में x बराबर क्या था, v इंटू टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन v। यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो मेरी नई इक्वेशन थी सेकंड वाली, वहाँ t की वैल्यू पुट कर दूंगा। y बराबर क्या था, 1/2 g, t क्या हो जाएगा मेरा, x अपॉन v का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं v फाइंड करूँगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2y, सॉरी v बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2y हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा g, यहाँ g था, तो v क्या हो गया मेरा, v हो गया इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। अगर मुझे एक्स वाई पता लग जाए, जी मुझे पता है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग जाएगी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी, सॉरी एक्चुअल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी आपको पता ही है कितनी है, अंडर रूट 2gh। अब इस एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए मुझे हुक गेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हुक गेज की हेल्प से मैं ये एक्स और वाई फाइंड कर लूँगा। तो एक्स और वाई फाइंड कर लूँगा हुक गेज की मदद से, इस फॉर्मूले में पुट करूँगा अंडर रूट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, इसमें पुट कर दूंगा, v मिल जाएगा। ये क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या, अंडर रूट 2gh, और cv क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी पता लग गया। नेक्स्ट क्या है मेरा, लास्ट बचा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, एरिया एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाई एरिया ऑफ ओरिफाइस। एरिया ऑफ ओरिफाइस क्या होगा, π/4d स्क्वायर, और एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होगा, एरिया एट सेक्शन CC। तो बाय यूजिंग these I can easily find all the hydraulic coefficients। ठीक है, आपको ये टेबल दिख रही होगी, यहाँ पे
एच क्या होगी, पीजोमीट्रिक रीडिंग। इस पीजोमीट्रिक रीडिंग से ही मुझे कैपिटल एच पता लगेगा। कैपिटल एच पता लग जाएगा तो मैं √2gh फाइंड कर लूँगा, यानी थ्योरेटिकल वेलोसिटी फाइंड कर लूँगा। एक्स नॉट और वाई नॉट की मदद से आई कैन फाइंड कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है, रीडिंग ऑन वर्टिकल स्केल एट द एग्जिट ऑफ ओरिफाइस, रीडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल एट द एग्जिट ऑफ ओरिफाइस क्या है, एक्स नॉट। सो ये है हमारा ओरिफाइस का एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोगों ने आज हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा। In the next session, we will see a new practical which is determination of minor losses in a pipe of a certain length. Thank you.